Hi, hello, good morning, and I'm back with case scenario number 10. अब ये जो केस सिनेरियो है दिस इज बेस्ड ऑन पीजीबीपी डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट. सो लक्स एंटरप्राइजेस, a proprietorship farm of Mr. Lucifer, a resident individual in Maharashtra engaged in the business of printing and publishing. The following details pertaining to assets of the business. अब बिजनेस के assets के बारे में आपको कुछ डिटेल्स दे रखा है. पहला, ऑफिस बिल्डिंग सुपरस्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए लीज्ड लैंड. ऑफिस बिल्डिंग के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रखा है. डेट ऑफ परचेज 30 सितंबर 2025. डेट ऑफ पुट टू यूज 30 December 2025 and amount of this asset is 1 crore 85 lakhs. BMW M4 convertible car, date of purchase 23 August 2019, date of put to use 25 August 2019 and amount is 94 lakh 80,000. Machineries used in printing and publishing process. मशीनरी परचेज किया गया है 25 सितंबर 2025 को. पुट टू यूज हुआ है 15 अक्टूबर 2025 को एंड अमाउंट ऑफ दिस मशीनरी इज 9,12,500. written down value of plants and machinery depreciable at the rate 15% as on 1st April 2025 is 1 crore 45 lakhs. He has opted out of default tax regime based on the facts of given scenario. अपने को यहां पर 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है. भाई सबसे पहली बात मैं इधर 2 पॉइंट अंडरलाइन करना चाहता हूं. सबसे पहला, भाई का जो बिजनेस है, भाई का जो बिजनेस है वो बिजनेस है प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का. एंड जो अपना एसएससी है वो ऑप्ट आउट कर रखा है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से. इट मींस जो अपना एसएससी है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में है. इट मींस सर यहां पर जो एसएससी है वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलने वाला है. एसएससी ओल्ड रिजीम में है. एसएससी का जो बिजनेस है दैट इज बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग. सो इसको हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कंसिडर करते हैं. एंड कंसिडरिंग दैट यहां पर जो अपना एसएससी है उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलने वाला है. सो जब भी हम डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे इस क्वेश्चन में एडिशनल डेप्रिसिएशन को ध्यान में रखते हुए अपने को डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना है. चलो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं. What would be the amount of depreciation allowable on plants and machinery at the rate 15% for previous year 25-26? previous year 25-26 के लिए plants and machinery वाले ब्लॉक में कितना डेप्रिसिएशन मिलने वाला है अपने को, वो अपने को कैलकुलेट करना है. ठीक है सर, कैलकुलेट कर लेते हैं. अच्छा सर सबसे पहले तो अपने को ब्लॉक का ओपनिंग डब्ल्यूडीबी लेना रहता है. सर ब्लॉक का ओपनिंग डब्ल्यूडीबी अपने को दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है सर. ओपनिंग डब्ल्यूडीबी अपना 1 crore 45 lakhs. 1 crore 45 लाख से अपना ओपनिंग डब्ल्यूडीबी. अब सर नेक्स्ट क्या करना रहता है? सर नेक्स्ट करना रहता है परचेज ड्यूरिंग द ईयर. अच्छा अपना प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है सर? यहाँ पर अपना प्रीवियस ईयर है 25-26. सो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26 ये प्लांट्स एंड मशीनरी ब्लॉक को रिलेट करता हुआ कोई परचेज हमने किया है क्या? कोई एडिशन हमने किया है क्या? बिल्कुल सर, ये रहा. हमने 9,12,500 का प्लांट्स एंड मशीनरी परचेज किया है. तो फिर सर इसको मुझे ब्लॉक में ऐड करना रहता है. सो इट इज 9,12,500 मैंने ब्लॉक में ऐड कर दिया. अब सर यहां से अपने को लेस करना रहता है सेल्स. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 क्या हमने इस ब्लॉक से कोई प्लांट्स एंड मशीनरी सेल किया है? सर ऐसा कोई जानकारी नहीं दे रखा. इन दैट केस सेल्स फिगर इज 0. सो एडिंग दिस 1 crore 45 lakhs plus 9,12,500 it is 1 crore 54 lakhs 12,500. अब सर इसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का है एट द रेट 15%. बट ध्यान रखना कंसिडरिंग एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट 20%. ठीक है, और एडिशनल डिप्रिसिएशन किस पे मिलता है सर? न्यू प्लांट्स एंड मशीनरी पे मिलता है. तो ये प्लांट्स एंड मशीनरी वाला ब्लॉक है. इधर अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन ध्यान रख के कैलकुलेशन करना है. ठीक है सर, कैलकुलेशन करते हैं एक बार डिप्रिसिएशन का. सर सबसे पहले ये जो अपना ओपनिंग डब्ल्यूडीबी है सर इसके ऊपर तो 15% डिप्रिसिएशन वो निकाल लेते हैं. ठीक है, मैं यहां कैलकुलेशन करता हूं. 15% ऑफ 1 crore 45 लाख. ये 1 crore 45 लाख का 15% निकाल लेते हैं.
सर इसका 15% आ रहा है 21,75,000। ठीक है सर, ये एक हो गया। अच्छा, अब सर ये जो आपका 9,12,500 है, सर इसके ऊपर भी अपने को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, नॉर्मल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब एक बार देखते हैं सर ये पुट टू यूज कब हुआ था। सर ये जो न्यू प्लांट्स एंड मशीनरी हमने परचेज किया ना 9,12,500 का, सर इसको हमने पुट टू यूज किया है 15 अक्टूबर 2025। इट मीन्स ये कितने दिन के लिए पुट टू यूज हुआ सर? अक्टूबर के 17 डेज, नवंबर के 30 दिन, दिसंबर के 31, जैन का 31, फेब का 28 एंड मार्च का 31। सर ये टोटल 168 डेज के लिए पुट टू यूज है सर। दिस मशीनरी हैज बीन पुट टू यूज फॉर 168 डेज। इन दैट केस सर यहां पर हम हाफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले हैं। बोथ नॉर्मल डेप्रिसिएशन एज वेल एज योर एडिशनल डेप्रिसिएशन हाफ कंसिडर किया जाएगा। ठीक है सर, कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो 15% ऑफ 9,12,500 इंटू 50%, हाफ करना है तो इंटू 50% करना पड़ेगा। तो 9,12,500 इंटू 15% मैंने निकाल लिया। अब इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, सो इट इज 684,375 आ रहा है। तो इसको अपने 7.5 आ रहा है, तो इसको हम 438 ले लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। नेक्स्ट सर अपने को एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है इधर। सर ये न्यू प्लांट्स एंड मशीनरी है तो बिल्कुल एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% ऑफ 9,12,500। बट ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है सर इसका भी अपने को 50% ही लेना है, बिकॉज पुट टू यूज है फॉर लेस देन 180 डेज। 50%, so it will be 9,12,500 into 20% divided by 2, that is 91,250। सर व्हाट अबाउट रिमेनिंग हाफ ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन? सर जो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन का रिमेनिंग हाफ है ना, दैट विल बी अलाउड टू यू एज डिडक्शन इन नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। इस टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अपने करेंगे। तो अगर इन तीनों का मैं ऐड करूं 21,75,000 प्लस 68,438 प्लस 91,250, sir it is 23,34,688। this is the depreciation allowed, from the block plants and machinery depreciable at the rate 15%। अब देखते हैं सर ये ऑप्शन किधर है? सर ये रहा ऑप्शन बी। सर अब अपने को नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? what would be the WDV of plants and machinery depreciable at the rate 15% as on 1st April 2026। अब ना अपने को वो इस प्लांट्स एंड मशीनरी वाला जो ब्लॉक है ना, ये जो यहाँ पर अपने ब्लॉक बनाया था प्लांट्स एंड मशीनरी का 15% वाला जो ब्लॉक बनाया था, इसका क्लोजिंग WDV पूछ रहा है फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। ठीक, अब सर इसका क्लोजिंग WDV कैसे निकालेंगे? सर यहाँ से डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 माइनस कर दो। सर डेप्रिसिएशन कितना है? 23,34,688। अब इसको अगर हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन यहाँ से 1,54,12,500 लेस 23,34,688। सर ये आ रहा है 1,30,77,812। दिस is our closing WDV for previous year 25-26 and it will be our opening WDV for previous year 26-27। सर ऑप्शन ये किधर है? हाँ ये आ गया आपका ऑप्शन सी। What would be WDV of office building superstructure constructed on leased land on 1st April 2026? अब यहां पर भी अपने को पूछ रहा है सर ये वाला जो अपना जो बिल्डिंग हमने बनाया था ना, उस बिल्डिंग का क्लोजिंग WDV क्या होने वाला है फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, एक काम करते हैं सर, एक बिल्डिंग वाला ब्लॉक बना लेते हैं ना। बिल्डिंग टैक्सेबल एट द रेट 10%, जनरल रेट अपने ले लेंगे 10%। अच्छा सर ओपनिंग WDV कुछ दे रखा है क्या? नहीं सर कुछ नहीं दे रखा। सर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ये सर कंस्ट्रक्शन हमने कर रखा है 1,85 लाख का। सो इसको सर अपने को ऐड करना है ब्लॉक में 1,85
5 लाख हमने ऐड कर दिया। सर सेल कुछ हो रखा है क्या? तो अगर सेल कुछ हो रखा होता तो अपने उसको ब्लॉक से रिड्यूस करते। सर कुछ नहीं दे रखा। ओके, सो अब ये जो है आपका 1,85,00,000, सर यहाँ से अपने को डिप्रिसिएशन लेस करना है एट द रेट 10%। ठीक है सर, एक सेकंड, ये बिल्डिंग को पुट टू यूज कब किया गया है? सर ये बिल्डिंग को पुट टू यूज किया गया है 30 दिसंबर 2025। सर कितने दिन के लिए पुट टू यूज किया गया है? सर दिसंबर के 2 दिन, 30 एंड 31। जैन के सर 31 डेज, फेब के 28 एंड मार्च के 31। सर टोटल 92 डेज के लिए इसको पुट टू यूज किया गया है। 92 डेज के लिए इसको पुट टू यूज किया गया है। अगर सिर्फ और सिर्फ 92 डेज के लिए पुट टू यूज किया गया है सर, यहाँ पर भी हाफ डिप्रिसिएशन आने वाला है। तो अगर मैं इसके ऊपर हाफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं, इट विल बी 9,25,000। So after reducing this depreciation amount, I will get the closing WDV for previous year 25-26 and opening WDV for previous year 26-27. 1,85,00,000 less 9,25,000, it is 1,75,75,000. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी के साथ ये केस स्टडीज आपका यहाँ क्लोज होता है। सो योर आंसर इज बी सी सी। आंसर इज बी सी सी। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट केस सिनेरियो 11 में।